अतुल जी, आपको मैं रोकना चाहेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम फ्रांस के पेरिस से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के तहत जब पहुंचे हैं वहां पर, तो ये इस वक्त की तस्वीरें, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और फ्रांस में अपनी इनकी 2 दिन की इस यात्रा की एक शुरुआत एक तरीके से हुई है। और प्रधानमंत्री का विशेष विमान फ्रांस पेरिस पहुंचा है और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तमाम फ्रांस के बड़े लोग इस वक्त पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे तस्वीरें हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस खबर पर चैंपियन टाइप शुरू कर। जय हिंद दोस्तों। जो वही तुर्की ने मुस्लिम देशों के पीठ में छुरा घोंप दिया, वो कैसे घोंप दिया? स्वीडन और फिनलैंड को वही नाटो की सदस्यता मिलनी थी और जो स्वीडन है उसके अंदर भाई अभी थोड़े दिन पहले कुरान जलाई गई थी और 2 दिन पहले पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया था सड़कों पर निकलकर, फिनलैंड में जिहाद कर दो, फिनलैंड को ये कर दो, वो कर दो, सॉरी स्वीडन को, ठीक है। तो तुर्की था, उसने टांग अड़ा रखी थी स्वीडन के अंदर कि सिर्फ उसको नाटो की नहीं मिलेगी। तो उसने उसके साथ समझौता करते हुए बोल दिया कि तुम हमें यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लो, हम तुम्हें नाटो की पावर दे देंगे। अब जो अभी नाच रहे थे, जो ये गुड़गुड़ी बजाने पे बंदर नाच रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई वो सभी के सभी बिल में घुस गए हैं। अब कोई भी नहीं बोल रहा है। और मोदी साहब फ्रांस से लेकर आ रहे हैं भाई भारतीय नेवी के लिए 26 प्लेन्स, कौन से? राफेल, और 3 सबमरीन आज फ्रांस में और कल यूएई जाएंगे। आप लोग क्या रेकमेंडेशन से रुके? भाई चैनल को आप थैंक्स भी बोल सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते। मुसलमान कौम को बेवकूफ बनाना सबसे आसान काम है। इस दुनिया में बड़े शैतान मुल्क तो बहुत हैं, लेकिन एक छोटे छुछुंदर से शैतान मुल्क होते हैं ना, जो बड़े शैतानों के लिए रास्ते बनाते हैं और उनके लिए सारा फसाद पैदा करते हैं। वो जो 2 छोटे छुछुंदर शैतानी मुल्क है ना, वो हैं पाकिस्तान और तुर्की। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो अब खबर आई है कि अर्दोगान, इस्लामी दुनिया का सिपहसालार, हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मुसलमानों के अबू जान, जो इस्लाम का मुहाफिज, कुरान का मुहाफिज, स्वीडन को मजा चिखाने वाला, 1 हफ्ता पहले स्वीडन में कुरान जलाया गया। और आज आपके अर्दोगान साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइट मैंने दे दिया स्वीडन को नेटो में, लेकिन मेरी अब नई शर्त मान लो। उसने नई शर्त क्या रखी है? प्लीज मुझे यूरोपीय यूनियन में शामिल कर दो, आपने जितने कुरान जलाने आप कुरान जला लो, मुझे ऐसे फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैं अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहता था। तो ये है मुस्लिम दुनिया की हैसियत। चाहे काफिर पुतिन हो, जालिम काफिर पुतिन हो, जिसने लोगों की सिंपथीज लेनी हो, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी हो, तो कुरान और रसूल के फेवर में एक आधा जुमला कस दो। चाहे उसने लाखों मुसलमान मार दिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान सब कुछ भूल जाते, कहते हैं हाँ भाई हमारे कुरान की तारीफ कर दी, हजरत मोहम्मद की तारीफ कर दी, वाह जी वाह, मारो जितना मुसलमानों का खून बहाना। या फिर मुसलमान लीडर हो, इमरान खान जैसे लोग जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यूएनओ में जाकर बड़ी बड़ी बातें मार दी हो जी, इस्लामोफोबिया। जब साद रिजवी ने धरने दिए कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकाला, तब इमरान खान ने कहा नहीं हमारी एक्सपोर्ट्स जाया हो जाएंगी। वो भी कुरान रसूल गया ट्रक के नीचे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुर्की अभी जो नेटो का समिट हो रही है, जिसमें बाइडेन भी आया है और नेटो के सारे चीफ ऑफ कंट्री, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आए हैं, और मंडे को इनकी मीटिंग हुई जिसमें काफी चीजें डिस्कस हुई। नेटो के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने मेंबरशिप के लिए वो किया था अप्लाई। तो नेटो के रूल्स के मुताबिक जब तक सारे कंट्रीज, जितने भी नेटो मेंबर कंट्रीज हैं, वो अप्रूव ना करें, नए मेंबर को मेंबरशिप नहीं मिल सकती। फिनलैंड को तो सबने अप्रूव कर दिया था, मिल गई थी। स्वीडन के लिए तुर्की ने ऑब्जेक्शन रखा हुआ था, कम नहीं देंगे, इसलिए कि स्वीडन का तुर्की से डायरेक्ट वेपन्स का कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई सिक्योरिटी डील नहीं थी। इसके अलावा स्वीडन टेररिज्म के हवाले से तुर्की के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं था। और तुर्की को, और लेकिन तुर्की उसमें ज्यादा खेल रहा था इस्लाम 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 इस्लाम, क्योंकि तैयब अरबकान आपको पता है जमात इस्लामी है और वो एक आतंकवादी सोच रखता है। तो नेटो के इजलास में जाने से पहले मंडे को तैयब अरबकान ने कहा कि मैं स्वीडन की मेंबरशिप कबूल करने को तैयार हूं, लेकिन इसके बदले में यूरोपियन यूनियन भी हमें मेंबरशिप दे।
अब यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप जब से यूरोपियन यूनियन बनाए तब से तुर्की ने अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि शुरू में तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस और जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर में मेन लड़ाई इधर से शुरू हुई थी, बढ़ता अब ईस्ट यूरोप के भी तकरीबन मुल्क आ गए, लेकिन तुर्की ने जब से मांगी है मेंबरशिप 50 साल से, इसकी मेंबरशिप को कोई घास नहीं डालता। इसकी वजह यह है कि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है और तुर्की इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करता है। राजनाथ सिंह साहब ने अप्रूव किया है कि वो तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस, और इसी तरह कोई कहा जा रहा है कि 3 जो है सबमरीन्स जो हैं वो ली जाएंगी। अब ये एक बहुत बड़ी, और उनकी सारी बात है जो उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट होते हैं, वेपन सिस्टम होता है, सिमुलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी क्रू ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लटरम पटरम, हमारे पंजाबी में कहते हैं लटरम पटरम, सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज़ गोइंग टू बी द नेवल पावर। ये एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया ने इंडियन ओशन के नॉट इंडियन ओशन, आई थिंक दैट वाज समवेयर इन अरेबियन ओशन एज वेल, जहाँ पे इंडिया ने अपने 2 जहाज़ जो थे वो खड़े किए, नॉट जहाज़ बट सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर, और उन्होंने वो दंदनाए वहाँ पे, और हमने इसको समझने बूझने की कोशिश की तो पता चला कि वो उन्होंने कहा नहीं असी तो बस चीनी आस्ते करने हैं, चीनी शौके हुए ने ठीक करने हैं। तो चीन के लिए, सारी बात है, वो चीन के लिए तो नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी है, नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर चीन। और वो सारी बात है। अब मोदी साहब जा रहे हैं वहाँ पे, मोदी साहब को समझ है मेरी जेब में पैसे ने, उन्होंने जाके, आप देखें ना फ्रांस है, देखें ना फ्रांस में मज़ा आया ना, फ्रांस में मज़ा आया, चीफ गेस्ट बना दिया मोदी साहब ने, चीफ गेस्ट भी लेके आए हैं, नाल 27 जहाज़ भी लै चले, नाल जनाब सबमरीना भी लै चले, नाल कोई और टेक्नोलॉजी भी ले जाएगी। इससे पहले हम आपको पता बात कर चुके हैं। सो अब ये आप देख लें कि इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब राफेल लेने, जब पहली कंटिजेंट राफेल का इंडिया को मिला था, तो राजनाथ सिंह साहब थे वो फ्रांस के, पेरिस से आई थिंक, वहाँ पे जाके उन्होंने सारी वो अपना जो भी किसी चीज़ को वेलकम करने के लिए वो तकरीबात होती हैं वो की, कोई वो नारियल वगैरह तोड़ा, जो हमने अक्सर फिल्मों में भी देखा हुआ है। सो ऑब्वियसली वी हैव नोन इंडिया मोर फ्रॉम मूवीज़ विच इज़ अ रियलिटी। सो ये सारा कुछ वो जो है करने वाले हैं। अब ये जो दूसरा 3 एक जो है स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ख़रीद रहे हैं, और जिसे वो ये समझ लें कि जो आई थिंक माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स है वहाँ पे बने तैयार होंगी, और सुनने में आ रहा है कि ये जो एडिशनल सबमरीन्स हैं ये ज़्यादा इसमें इंडिजिनस कंटेंट होगा, मतलब यहाँ पे वो इंडिया में बनाएंगे। तो भाई आप लोगों ने देखा कि आज मोदी साहब हैं जो फ्रांस गए हुए हैं, और आज 2 बजे ही चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो भारत ने वहां पर जाकर भाई काफी महंगी 3 डीले कर ली हैं, काफी पैसा लगा दिया है भाई। 26 तो है जो रफाल आ रहे हैं और 3 सबमरीन आ रही है, और ये जाएंगे नेवी के लिए, कि जो नेवी है भारतीय है, क्योंकि पहले 36 आए थे जो वो इंडियन एयरफोर्स को दिए गए थे, और अब ये है नेवी को दिए जा रहे हैं, कि जो भारत के चारों तरफ समुद्र से है, 3 तरफ नीचे साउथ में, उसको और भी मजबूत बनाया जाएगा। और कल जा रहे हैं मोदी साहब अबू धाबी, वहां पर भी जो व्यापारिक समझौते हैं उनको और मजबूती देने के लिए अबू धाबी जा रहे हैं। तो जो असली खेला खेल दिया है वो खेल दिया है भाई साहब तुर्की ने पाकिस्तान के साथ। आप लोग वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।